सिंधु और अरु को दो भागों में अलग करके यह सीता नदी पश्चिम समुद्र में गिरती है। चक्षु नदी समुद्र में जाकर गिरती है। आगे चलकर यह पवित्र नदी पूरब की तरफ बहती है। कितने ही देशों और पर्वतों को ढकती हुई यह नदी समुद्र में पूरब की तरफ अदृश्य हो जाती है और पावर्ती धारा में पूरब की तरफ बहती है और भी अनेक पूर्वी देशों को ढकती हुई नेमी मंडल कोष्ठ के पास महासागर में गिरती है। इन नदियों की बहुत सी छोटी-छोटी नदियां हैं। होर श्रृंग पर्वत के ऊपर विद्वान वंशी कोवेरक रहते हैं। वहां पर कोवेर देव के 4 सेवक रहते हैं। हेमकूट पर्वत के पीछे सायन नायक का एक सरोवर है। इस सरोवर से पवित्र ज्योतिषमती नदी निकलती है। वे दोनों ही तरफ पूर्व पश्चिम में समुद्र में गिरती है। निषद पर्वत पर विष्णुपद नाम का एक सरोवर है। इस सरोवर से गांधारवी और नत्वली नाम की पवित्र नदियां निकलती है। मेरु पर्वत के पीछे चंद्रप्रभ नाम का एक विशाल सरोवर है। वहां पर जाम्बू नाम की नदी बहती है। नीलाचल पर्वत पर शुभ पौराणिक युक्त पायुद्य नाम का सरोवर है। इसी सरोवर से पुंडरीका और पायुदा नाम की नदियां निकलती है। श्वेत पर्वत से उत्तर मानस नाम का पवित्र सरोवर है। इस सरोवर से ज्योत्सना और मृगकांता नाम की नदियां निकलती है। वहां रुद्रकांत नाम का एक दूसरा सरोवर भी है। वह सरोवर सब सुख से संपन्न है। वहां पर बहुत से सरोवर हैं। ये सरोवर जय नाम से प्रसिद्ध हैं। उनसे शांति और माधवी नाम की 2 नदियां निकलती हैं। कि पुरुष देशों में वर्षा नदी होती है। वहां की नदियों से पवित्र निर्मल जल बहता रहता है। ये पवित्र नदियां लंबे आकार में होकर लवण सागर में गिरती हैं। ऋषभ, दुंदभी, महागिरी, धूम्र, चंद्रकंक तथा प्राण आदि पर्वतों के उत्तर में बहती हुई ये नदियां उत्तरी सीमा तक जाकर महासमुद्र में गिरती हैं। सोमक, वराह और नारद नाम की नदियां लवण सागर में गिरती हैं। बक, बलाहक और मेनाक पर्वत के बीच संवर्तक नाम की एक अग्नि है जो समुद्र के जल को पीती रहती है। 12 पर्वत इंद्र के डर के कारण लवणोदधि में गिर जाते हैं। श्वेत चंद्र में जो काला शशांक है वही भारतवर्ष का चिन्ह है। इन देशों के रहने वाले प्राणी आरोग्य, आयु, धर्म, अर्थ और काम इत्यादि गुणों से पूर्व देशों के रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक वैभवशाली हैं। तरह-तरह की जाति वर्ण के मनुष्य इन देशों में निवास करते हैं। इसी तरह यह पृथ्वी पूरे संसार को लोक स्थिति के लिए अपने ऊपर धारण करती है। वायु पुराण का 47वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 48वां अध्याय। सूत जी बोले, भारतवर्ष के दक्षिण में एक महासागर है जिसका योजन 10,000 का है। 3,000 योजन के विस्तार में 3 भागों में बटा हुआ एक द्वीप है। वह तरह-तरह के फल फूलों से प्रसिद्ध है। वह विद्युदान नाम का एक महाशैल कुरु पर्वत है। वह द्वीप उस पर्वत के अनेक शिखरों से शोभायमान है। वहां बहुत सी नदियां हैं। उन नदियों का मीठा और निर्मल जल है। उस पर्वत के अनेक दर्रों में स्त्री पुरुष प्रेम पूर्वक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। उस पर्वत के नीचे के हिस्से में बहुत से पूर्व बसे हुए हैं। यहाँ के रहने वाले मनुष्य नील वर्ण के होते हैं। वह बहुत बड़ी-बड़ी दाढ़ी मूछें रखते हैं। वे सभी मनुष्य 80 वर्ष तक की आयु के होते हैं। मनुष्य बंदरों की तरह फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। वे मनुष्य अशुद्ध होकर आचार विचार का ध्यान नहीं रखते। इस द्वीप में इसी प्रकार के असभ्य मनुष्य रहते हैं। इसके बाद जो दूसरे द्वीप हैं वह 30, 50, 20, 60, 100
और हजार-हजार योजन के विस्तार में फैले हुए हैं। वहां पर तरह-तरह की जाति के मनुष्य रहते हैं। जम्बू द्वीप में तरह-तरह की वस्तुओं को पैदा करने वाले और भी 6 द्वीप हैं। पृथ्वी में वह द्वीप तरह-तरह के रत्नों को पैदा करते हैं। पृथ्वी में सोने और मूंगे की बहुत सी खानें हैं। वह नदी शैल पर्वत वर्णों से सुशोभित लवण सागर की तरह है। इसकी गुफाओं में तरह-तरह के जीव रहते हैं। नाग देश के बीच में वह महागिरी अनेक देशों में फैला हुआ है। वहां बहुत से पर्वत हैं जो समुद्र तक फैले हुए हैं। यक्ष नाम के द्वीप में भी बहुत सी रत्नों की खानें हैं। वहां धातुओं से भरा हुआ धुति भाग नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से बहुत सी नदियां निकली है और इससे स्वर्ण भी पैदा होता है। मल्य द्वीप में इसी द्वीप के समान है। मल्य द्वीप में भी मणि सोने और रत्न की खानें हैं। यहाँ पर चंदन के वृक्ष होते हैं। इस द्वीप में मलेच्छ जाति के मनुष्य रहते हैं। वहाँ पर मल्य नाम का एक विशाल वैभवशाली पर्वत है। इस पर्वत पर चांदी की खानें हैं। महामल्य नाम का भी एक पर्वत है। दूसरा मंदर नाम का पर्वत है। वह पर्वत बहुत से फल फूलों से समृद्ध है। वहां पर देवर्षि रहते हैं। वहां पर अगस्त्य ऋषि का भवन है। देवता और असुर उन ऋषियों की वंदना किया करते हैं। मलय पर्वत की तरह वहां पर एक कांचन पाद नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर बहुत से ऋषियों के आश्रम बने हुए हैं। वह आश्रम तृण, निकुंज और सोमलता से बने हुए हैं। इसके बाद वहां पर त्रिकुट नाम का पर्वत है। वह पर्वत नाना तरह की औषधियों से भरा हुआ है। त्रिकुट पर्वत पर घरों के समान गुफाएं बनी हुई है। त्रिकुट पर्वत का शिखर तोरण और स्वर्णमय परकोटे से चित्रित है। इस त्रिकुट पर्वत पर 100 योजन लंबी और 30 योजन चौड़ी लंका नाम की एक नगरी है। यह नगरी सभी प्रकार से वैभवशाली है। वहां के मनुष्य हर समय खुश दिखाई देते हैं। इस लंका में देवताओं के शत्रु अपनी इच्छा अनुसार भेष बदलने वाले राक्षस लोग रहते हैं। इस महानगरी में मनुष्य किसी भी तरह नहीं जा सकते। इस द्वीप के पूर्वी द्वीप समुद्र के किनारे गोकर्ण महादेव जी का मंदिर है। इसके बाद शंख द्वीप में एक विशाल राज्य है। उसका विस्तार 100 योजन में है। वहां पर शंख की तरह स्वच्छ निर्मल एवं शंखगिरी नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर तरह-तरह की रत्नों की खानें हैं। वहां पर भाग्यशाली मनुष्य रहते हैं। उसी पर्वत से शंख नागा नाम की एक नदी निकलती है। यहाँ पर नागराज शंखमुख निवास करते हैं। कुमुद द्वीप में तरह-तरह के फूल खिले रहते हैं। वहाँ महादेव जी की महाभागा कुमुदा नाम की भगनी है। वह सब जगह पूजित है। वराह द्वीप में कितनी ही जाति के मलेच्छ लोग अपने-अपने घर बनाकर रहते हैं। वह द्वीप धन धान्यों और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्यों से भरा हुआ है। वहां पर पर्वत नदी फल फूलों से सजा सुंदर शिला वाला वराह पर्वत है, जिसमें बहुत सी गुफाएं और दरी झरने इत्यादि हैं। उससे पवित्र निर्मल जल वराह वाली नाम की नदी निकलती है। वहां की प्रजा वराह रूप धारण करने वाले वैष्णु भगवान की पूजा करते हैं। मैंने इस तरह चारों दिशाओं में स्थित 6 अनुद्वीपों का वर्णन आपको सुनाया है। भारत द्वीप दक्षिण दिशा में अति विस्तार से फैला है। एक ही भारत में बहुत से द्वीप हैं। वह द्वीप समुद्र से अलग-अलग होकर कितने ही भागों में बट गए हैं और इसी तरह अंतर रूपी द्वीप से मिले हैं। 4 महाद्वीप हैं। जम्बू द्वीप का वर्णन मैंने आपको पहले बता दिया है। वायु पुराण का 48वां अध्याय संपूर्ण। वायु महापुराण का 49वां अध्याय प्रारंभ। भुवन विन्यास। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं पलक्ष द्वीप का वर्णन करूंगा। पलक्ष द्वीप जम्बू द्वीप से दुगना है। इसकी सीमा में भी उससे 3 गुना है। लवण सागर को यह द्वीप
चारों ओर से घेरे हुए है। यहाँ के निवासी परम पवित्र और दीर्घ आयु वाले हैं। यहाँ ना तो कभी अकाल पड़ता है और ना कोई बूढ़ा रोगी होता है। यहाँ मणियों से युक्त शुभ 7 पर्वत हैं और रत्नों को उत्पन्न करने वाली नदियां हैं। इन 7 पर्वतों के नाम इस प्रकार हैं। प्रथम गोमेदक पर्वत है, जिसके नाम पर गोमेदक देश बसा हुआ है। दूसरे पर्वत का नाम है चंद्र। यहाँ सब औषधियां मिलती हैं। अश्वनी कुमारों ने यहाँ ये औषधियां अमृत के लिए स्थापित की हैं। तीसरे पर्वत को नारद कहा जाता है। अधिक ऊंचा होने से इसको दुर्गशैल भी कहा जाता है। पूर्व समय की बात है कि इसी पर्वत पर नारद मुनि और पर्वत ऋषि उत्पन्न हुए थे। चौथे पर्वत को दुंदुभि कहते हैं। इस पर्वत पर प्राचीन समय में देवताओं ने एक नगाड़ा दुंदुभि बजाई थी, जिसके शब्द से जीव मरने लगते थे। रज्जुदार और शालमल असुर यहाँ पर ही मारे गए थे। पांचवें पर्वत को सोमक नाम से कहा गया है, जिस पर प्राचीन काल में देवों ने अमृत रखा था, जिसे गरुड़ ने हरण करके अपनी माता को दिया था। छठे पर्वत को सुमना या ऋषभ कहते हैं। यहाँ वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा था। सातवें पर्वत का नाम वेभराज है। अपनी प्रभा से यह भासित होने के कारण वेभराज कहा जाता है। गोमेदक देश, चंद्र का शिखर, नारद का सर्वोदय, दुंदुभि का आनंद, सोम का शिव, ऋषभ का शेमक और वेभराज का पर्वत ध्रुव प्रदेश कहा गया है। इन देशों में देव, गंधर्व, सिंह, चारण लोग विहार करते हुए रहते हैं। इन देशों में 7 समुद्र गामिनी नदियां हैं, जो सप्त गंगा कहलाती हैं। इनके नाम है अनुतप्ता, सुतप्ता, निष्पापा तथा मुदिता, ऋतु, अमृत और सुकृता, और इनसे हजारों नदियां निकली हैं। देवराज यहाँ अधिक वृष्टि किया करते हैं। यहाँ की प्रजा वर्ण आश्रम धर्म से युक्त, निरोग और बलिष्ठ होती है। पलक्ष आदि 5 द्वीपों में प्रजा का त्रेता युग के समान काल बीतता है। यहाँ भी मध्य में एक पलक्ष का महावृक्ष है, जिसके कारण हमको पलक्ष द्वीप कहा गया है। स्थाणु यहाँ के पूज्य देवता है। यह पलक्ष द्वीप ईख के रस से भरा हुआ है। अब शाल्म द्वीप का वर्णन करूंगा, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। सब द्वीपों में शाल्म द्वीप अति उत्तम है। यह शाल्मल द्वीप ईख रस के सागर को चारों ओर से घेरे हुए है। यह पलक्ष द्वीप से दुगना है। यहाँ पर भी रत्नों को उत्पन्न करने वाले 7 पर्वत हैं। उन पर्वतों से 7 नदियां निकलती हैं। तेजोमय सूर्य की तरह पहला पर्वत कुमुद है, जो दूसरा पर्वत उनद कहा गया है, जहाँ गगन चुंबी हरि ताल के वृक्ष हैं। तीसरे पर्वत का नाम वल्हाक है। चौथे पर्वत को द्रोण कहते हैं। यहाँ मृत संजीवनी और बलिदायिनी औषधियां हैं। पांचवें पर्वत को कंक कहा गया है। छठा मेघ की भांति वाला महर्ष नामक पर्वत है। यहाँ महिष नाम के अग्नि निवास करते हैं। सातवां कुकुधान रत्नमय पर्वत है। यह प्रथम बार प्रजापति द्वारा प्रजा उत्पन्न करने पर वासव स्वयं वर्षा करते हैं। यहाँ के 7 देशों के नाम है कुमुद का श्वेत देश, उन्नत का लोहित, कलाहल का जीमूत, द्रोहण का हत्ती, कंक का वेदुत, महिष का मानस और कुमुद का सुभ्रभ देश है। अब नदियों के नाम सुनिए। पाणितोया, वित्रष्णु, चंद्रा, शुक्रा, विमोचनी और निवृत्ति, ये 7 नदियां उन देशों में बहती हैं। इनके पास में सैकड़ों हजारों नदियां बहती हैं। यहाँ भी पलक्ष द्वीप की तरह महान शालमली सेमर का वृक्ष है, जिसका तना बहुत मोटा है। इसके नाम पर इसे शालमल द्वीप कहा गया है। यह द्वीप सूरा सागर से चारों ओर से घिरा हुआ है। हे ब्राह्मणों, अब छोटे कुश द्वीप का संक्षेप में वर्णन सुनिए। यह शालमली द्वीप से दूना बड़ा है। इसमें
पहला विप्र मोच्य, दूसरा हेम, तीसरा मेघ समान द्युतिमान, चौथा पुष्पवान, पांचवा कशेश्य, छठा हरिगिरी और सातवां मंदराचल पर्वत है। जल का एक मंदा भी है और का भेजन करके यह पर्वत निकला है। इससे इसे मंदराचल पर्वत कहा गया है। वहां क्रमश उद्भित वेणु मंडल, स्वेर्थ आकार का चौथा लवण, धृतमान, प्रभाकर तथा कपिल, ये 7 देश वहां बसे हैं। यहाँ पर गौर वर्ण वाले लोग रहते हैं। इनमें चोर और मलेच्छ नहीं रहते। यहाँ भी 7 नदियां हैं। इनकी अन्य शाखाएं भी बहुत सी पवित्र नदी हैं। यह कुशद्वीप धृत सागर से चारों ओर घिरा हुआ है। अब क्रोच द्वीप का विस्तार सुनिए। यह कुश द्वीप से दुगना है। यह द्वीप धृत सागर को चारों ओर से घेरे हुए है। इसका पहला पर्वत जो क्रोच है, यह सबसे श्रेष्ठ है। इसके बाद वामन के वाम भाग के बाद अंधकार का अंधकारक के बाद दिवाव्रत, दिवाव्रत के बाद दिविंद, दिविंद के बाद पुंडरिक और पुंडरिक के बाद दुंदुभिस्वुन नाम का पर्वत है। क्रोच द्वीप के ये 7 पर्वत रत्नमय है। इन पर अनेक फूल, फल तथा वृक्ष और लताएं हैं। इन पर्वतों के बीच भूमि क्रमश दुगनी है। यहाँ देशों के नाम इस प्रकार है। क्रोच का कुशल देश, वामन का मनोनुग, मनोनुवा के बाद तीसरा उष्ण देश, उष्ण देश के बाद प्रवारक, प्रवारक के बाद अंधकारक, इसके बाद मुनि देश तथा फिर दुंदुभिस्वन देश है। यह देश सिद्ध चारणों के निवास स्थान है। वहां के निवासी गौर वर्ण के हैं। इन 7 देशों में गौरी, कुमुदी तथा संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरिका, ये 7 नदियां बहती हैं। इन नदियों के समीप में बहने वाली और भी कितनी अधिक जल वाली बड़ी-बड़ी नदियां हैं जो समुद्र से जाकर मिलती है। यह दधि मंडोदक समुद्र से घिरी हुई है जो क्रोच द्वीप के बराबर है। यह वर्णन मैंने इन द्वीपों का संक्षेप में किया है। सविस्तार वर्णन तो इनका 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता। अब आप लोग शाक द्वीप का तथा यथार्थ वर्णन सुनिए। यह क्रोच द्वीप से दूना बड़ा है। यह दधि मंडोदक समुद्र को चारों ओर से घेरे हुए है। यहाँ के रहने वाले निवासी पवित्र, स्वस्थ, चिरायु और रोग शोक से रहित हैं। यहाँ भी मेरु उदय, जलधार, रेवतक, श्याम, अस्तगिरि तथा अंबिके पर्वत, रम्य पर्वत है। हमें लोग केसरी भी कहते हैं। वायु यहीं से बहा करती है। यहाँ प्रदेशों का भी वर्णन सुनिए जिनके क्रम से निम्नलिखित नाम है। जलद, सुकुमार, रेवतक्का, कुमार, मणिचक्र, कुसुमोत्तर प्रदेश, मोदाक और महाद्रु, महर्षण देश तथा इसके मध्य में एक वनस्पति है जिसका नाथ शाक है। यहाँ चारों वर्णों के लोग रहते हैं। यहाँ भी 7 देशों के 7 नदियां हैं जिनके नाम क्रमश है गंगा, अनुतप्ता, कुमारी या सिद्धा, तीसरी नंदा या पावर्ती, चौथी है श्वेतिका या त्रिदीवा, इक्षु या ऋतु, छठी धेनुका और मृता, ये सप्त गंगा नामक नदियां हैं। वहाँ प्रति देश में कल्याण कारक जल को धारण करती हुई बहती हैं। इसमें से अणिमा परिमाण वाले जल को धारण करती है तथा सहस्त्रों नदियां बहती हैं। ये सभी श्रेष्ठ और पवित्र हैं। इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे शांस, पायंजी, नदियों से घिरा हुआ तथा मेघ के समान पर्वतों से घिरा हुआ यह विस्तीर्ण द्वीप चक्र की तरह स्थित है। अनेक धातु, मणि, विदुर्म और समृद्ध पुरो तथा देशों आदि से संपन्न इस शाक द्वीप को क्षार सागर ने चारों ओर से घेर लिया है। यहाँ लोग वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले हैं। यहाँ व्यभिचार का नाम भी नहीं है। अतः कोई भी मनुष्य वर्ण आश्रम धर्म से हीन तथा वर्ण संकर नहीं है।
उन्हें न कोई दंड देता है तथा न वहां कोई दंड देने वाला है। वे सब धर्म जानते हैं, अतः वे आचार विचार के द्वारा एक दूसरे की रक्षा करते हैं।